नंदनवन का माहौल पर्यूषण के दौरान और भी खिल उठा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी को सुनने पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग तप उपवास भी कर रहे हैं। कोठरियों पर सीमित संख्या में खाने की वैरायटी देखी जा रही है। साथ ही पदाधिकारी अपने कार्यों को और भी मुस्तैदी से करने में जुटे हुए हैं। सुरभि सलोनी की टीम इन्हीं सब चीज़ों की पड़ताल हेतु आगम विहार स्थित डागलिया परिवार की कोठरी पर पहुंची, जहां हमने किशन लाल जी डागलिया, गणपत लाल जी डागलिया एवं देवेंद्र जी डागलिया से बातचीत की। देखिए सुरभि सलोनी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। मैं डागलिया परिवार के कोठरी पर हूं नंदनवन में, और हमारे साथ हैं किशन लाल जी डागलिया। किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। समाज में, संघ में आपका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है, और इसके साथ ही समय समय पर आप सम्मानित होते रहते हैं। रास्ते की सेवा हो या बाकी गतिविधियां हो, आप हमेशा अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। महासभा में पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं आप, तो यही नहीं, तमाम संस्थाओं में आप सक्रिय रहे हैं। सर, स्वागत है सुरभि सलोनी में आपका। नंदनवन में गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा है, ऐतिहासिक चातुर्मास चल रहा है। तमाम गतिविधियों में आपकी भूमिका है। तो सबसे पहले तो कैसा चल रहा है नंदनवन का माहौल, और किस तरह से दर्शन सेवा चल रहा है? परम पूज्य आचार्य श्री महासमण जी, जो लगभग 68 साल के बाद मुंबई में चातुर्मास करने के लिए पधारे हैं, आचार्य श्री के सानिध्य में नंदनवन का चातुर्मास एक ऐतिहासिक चातुर्मास के रूप में चल रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चल रही हैं, और काफ़ी लोग मुंबई वाले, मुंबई से बाहर वाले, देश विदेश से आए हुए हैं, और अन्य कार्यक्रमों और अनेक गतिविधियाँ भी यहाँ हुई हैं। कई संस्थाओं के अधिवेशन हुए हैं, कार्यशालाएँ हुई, बड़े अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से वो सब संपन्न हुए हैं, और समय समय पर वो भी आगे भी होते रहेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मुंबई वासियों को एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे ये कह सकते हैं कि जो हमें एक इस आध्यात्मिक की ओर ले जाने वाले महापुरुष का यहाँ चातुर्मास है, इसका जितना आनंद हम ले सके उतना लें। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत गौरव हो रहा है कि मुंबई वासियों ने अच्छे ढंग से इस चातुर्मास का पूरा लाभ उठाया है। सभा संस्थाओं की बात, और आपने मुझे जो मेरी सेवाओं के बारे में कहा, मैं तो अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि गुरुदेव समय समय पर मुझे ऐसा अवसर प्रदान करवाते हैं कि मैं किसी भी सेवा के रूप में संघ के काम में आता हूँ और आ सकूँ। मैं तो हमेशा गुरुदेव को यही निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव, मैं किसी भी रूप में संघ के समाज और समाज के रूप में मैं और मेरा डागलिया परिवार काम करता रहे, ये मैं हमेशा अपेक्षा रखता हूँ। गुरुदेव की अत्यंत कृपा पूरे परिवार के हैं, और पूरा परिवार हमारे साथ में है, पूरा परिवार हम साथ में मिलकर करते हैं। बिगैर परिवार के सहयोग कोई भी आदमी समाज सेवा नहीं कर सकता है, और मुझे मेरे परिवार की, मेरी पत्नी की, मेरे बेटों की, मेरे भाइयों की और पूरे परिवार का पूरा सहयोग है। और मैं इस सहयोग के कारण बहुत लंबे समय से अखिल भारतीय तेरह पंथ युग परिषद से लेकर सन 1994-97 से लेकर आज दिन तक संघ सेवा में काम करता रहा हूँ। समय समय पर जब भी मौका मिला इसी सेवाएं मैंने की हैं, और चाहे वो कोरोना काल हो या नेपाल का भूकंप हो या नक्सलवादी एरिया हो, जहाँ भी गुरुदेव ने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया, मैंने मेरे तन मन से वो सेवा की और करता रहूँगा। ऐसा ही मैं अपेक्षा रखता हूँ। गुरुदेव हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहें, हम उनके आशीर्वाद के मोहताज हैं और किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। पद और सम्मान आते रहते हैं, चलते रहते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनका कोई असर नहीं है। सबसे बड़ा पद हमारे पास में श्रावक का पद है, और वो गुरुदेव से निवेदन है ये श्रावक का पद हमारा बना रहे, इसे आप ऐसा हमें आप आशीर्वाद प्रदान कराएं। नंदनवन के आगम विहार में हम हैं, और यहाँ डागलिया परिवार की कोठरी पर हैं, जहाँ गणपत जी डागलिया, किशन लाल जी डागलिया, देवेंद्र जी डागलिया और पूरा परिवार यहाँ रहकर गुरुदेव आचार्य श्री महासमण के दर्शन सेवा का लाभ ले रहा है। इस समय चातुर्मास चल रहा है, तो रेगुलर रूप से लोग व्याख्यान में शामिल हो रहे हैं और बाकी गतिविधियों में। गणपत जी से हम बात करेंगे। सर, किस तरह की यहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं, और आप लोगों को दर्शन सेवा का लाभ किस तरह से प्राप्त हो रहा है? धन्यवाद दिनेश जी। आप जो
पहले बात तो मैं सुरभि सलोनी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ की गतिविधि जो नंदनवन की है वो लोगों को दिखाने के लिए प्रयास करके हमारे गुरु जो 69 ईयर के बाद में जो आचार्यों का यहाँ छात्रवास हुआ है, वो चीज़ जो यहाँ पे धर्म की गंगा बह रही है वो आपने लोगों को तक पहुँचाने के लिए जो प्रयास किया, उसके लिए पहली बात तो आपको धन्यवाद है। गुरुदेव का यहाँ की जो व्यवस्था के बारे में बोलूँ तो आप प्रवास व्यवस्था समिति के हमारे अध्यक्ष मदन जी तातेड़ हैं और उनकी देखरेख में जो यहाँ पे जो काम हो रहा है और वैसे सभी हम लोग कार्यकर्ता जुड़ के जो काम किया है, वास्तव में अब लगा है कि ये पूरा एक बोलो ना एक सिटी कैसे बसा लिया है महेंद्र के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। और इतना कहूँगा कि गुरुदेव की जो फरमावनी हो रही है पर डेली के प्रवचन, आप देखो गुरुदेव है, संत है, साधु संतों के जो प्रवचन चल रहे हैं, अध्यात्म की गंगा बह रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। क्यों दूसरे धर्म संघ के लोग भी ये बोल रहे हैं नंदनवन क्या है, ऐसे प्रश्न खड़े हो गए। जो एक नंदनवन कल गुरुदेव के मुखारबिंद से बताया था कि तपोवन में कन हो गया, तो गुरुदेव की मुखारबिंद से जो तपोवन बताया, आज दूसरे धर्म संघ के लोग जो बोलते हैं हम तो खुश हो जाते हैं कि तेरापंथ धर्म संघ कहाँ है और क्या है, ये हमारे आंखों के सामने देखने को हमको मिल रहा है। सर, यहाँ जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आप लोगों की जो सक्रियता है उस पर थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से परिवार यहाँ रहकर और आपका परिवार किस तरह से यहाँ रहकर सेवा कर रहा है और प्रवचन में शामिल हो रहा है, क्या क्या गतिविधियाँ हैं सारी? यहाँ देखो, मैं हमारे परिवार से मैं बताऊँ, किशन जी डागलिया जो बड़े भाई हैं, उनको शासन सेविका गुरुदेव ने पहले कृपा की हुई है। उसके बाद उनको अभी भी यहाँ वर्तमान में उनको भी जैन विश्व भारती के द्वारा जो अलंकरण दिया गया है संघ सेवा का, तो ये हमारे परिवार के लिए गौरव की बात है कि इस तरह की सेवा जो हमारे भाई साहब दे रहे हैं। और डागलिया परिवार में जैसे देवेंद्र है, देवेंद्र को भी गुरुदेव ने अलंकार उनका जो आचार्य महासम्मान वो मिला हुआ है। पिताजी को, हमारे पिताजी को उस टाइम महापरी जी ने सरदारनी श्रावक दिया हुआ है। माता जी को शासन सेवी का अलंकरण दिया हुआ है। तो ऐसे गुरुदेव की तो कृपा हर टाइम डागलिया परिवार पे रहती है। दूसरी बात आपने कही थी कि डागलिया परिवार, आप लोग यहाँ जो कोडी में सेवा हमारे भाई साहब अभी डेली यहाँ पर है। ये कोडी जो ली हुई है हमारे डागलिया परिवार, हमारे चारों भाई और सभी साथ में, अभी तक भाई साहब रास्ते की सेवा तो सब जगह देते आए हैं, जो इनका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो यहाँ रह के ये जो सेवा दे रहे हैं और उसमें हम लोग भी सहभागी बन रहे हैं, तो वो काम अभी यहाँ कोडी लेने से हम लोगों को और बहुत आनंद आ रहा है। और ये नंदनवन वास्तव में गुरुदेव की जो कृपा बरस रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और हमारे परिवार के, हमारी सभी बहनें यहाँ आई हुई हैं, हमारे लड़कियाँ आई हुई हैं, लगभग आती जाती रह रही है सभी, तो वो सब इसी में धर्म आराधना का लाभ लेने के लिए यहाँ डेली आ रहे हैं। अभी देवेंद्र के आज 5 का उपास चल रहा है। मैं पहले वो गुरुदेव की जो थी पंचरंगी 21 पंचरंगी, उसमें भी हमारे घर से किसी ने 3 किया, किसी ने 1 किया, तो तपस्या को क्रम में भी सब चल रहा है। तो गुरुदेव की जो काफ़ी आयाम है उसमें अब गुरुदेव बॉम्बे आएंगे, वो भी गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि 17 तारीख से 21 दिसंबर तक का हमें दक्षिण मुंबई में जो लाभ दिया है वो भी हम लोग एकदम लालायित है। कि सर, समाज में हमेशा सक्रिय रहते हैं, संघीय संस्थाओं में पदाधिकारी रहे हैं, इसमें क्या किस भूमिका में इस समय हैं और किन पदों पर सेवा दे रहे हैं आप? सर, पहले तो मैं तेरापंथ युग परिषद दक्षिण मुंबई का 95-96 में तेरापंथ मरीन ड्राइव जब थी उसमें अध्यक्ष था। उसके बाद में अणुवत समिति का मैं 2 कार्यकाल किया हूँ, अणुवत समिति मुंबई का। और अभी वर्तमान में तेरापंथी सभा दक्षिण मुंबई का मैं अध्यक्ष हूँ। और पहले अध्यक्ष हैं वहाँ की सभा के आप? पहले अध्यक्ष, हमारी सभा पहली बार बनी है और वहाँ पर पहली बार में मैं फर्स्ट जो अध्यक्ष हूँ मैं बना हूँ। और अभी प्रवास व्यवस्था समिति में मैं हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमको उपाध्यक्ष का जवाबदारी दी है, जिसमें अर्थ का जो काम था उसमें हम पूरी सहभागिता के साथ में, पूरी जवाबदारी के साथ में काम किया है। देवेंद्र जी डागलिया दिखते कम हैं लेकिन सक्रिय खूब रहते हैं।
आप आचार्य श्री महाश्रमण युवा व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, जो बहुत कम ही लोगों को मिलता है। हम इनसे जानते हैं नंदनवन में क्या चल रहा है, किस तरह यहाँ दर्शन सेवा के साथ साथ बाकी गतिविधियाँ चल रही हैं। आप व्यवस्था समिति में संगठन मंत्री भी हैं। देवेंद्र जी, कैसा चल रहा है नंदनवन में दर्शन सेवा और बाकी गतिविधियाँ? वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये नंदनवन जो है नेचर के चारों तरफ इसका नेचर है, और जहाँ प्रकृति साथ देती है और जहाँ पर गुरुदेव अपना वास कर देते हैं तो वहाँ पर अपने आप वो चीज़ रमणीय हो जाती है। गुरुदेव जहाँ विराजते हैं वहाँ पर वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो ऑरा है, वो अपने आप में इतना साधनाशील हो जाता है, इतना श्रद्धाशील हो जाता है कि वहाँ पर लोग चाहे न चाहे तो भी उनके आसपास का जो वाइब्स है वो सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है उनको। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि नंदनवन परिसर अपने आप में बहुत सुकूनी है। आज इतनी बड़ी तादाद में लोग आना और उनको उनका समन्वय होना, और यहाँ की प्रवास व्यवस्था समिति में जिसमें संगठन मंत्री में आदरणीय मदन जी तातेड़ साहब ने मुझे ये मौका भी दिया कि संगठन मंत्री के रूप में मैं यहाँ पर अपना काम दे सकूँ, तो उसमें भी घर घर जाकर जब हम वहाँ पर लोगों के वहाँ पर जाके संगठन यात्राएं कर रहे थे, क्षेत्रों में जाके संगठन यात्राएं कर रहे थे, तो जब वहाँ पर जो माहौल था तो गुरुदेव के लिए बहुत आतुर थे यहाँ पर बम्बई के लोग। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि जब प्रवचन चल रहा है तो हज़ारों की तादाद में वो प्रवचन पंडाल लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का है, और लगभग 1 फुट जगह भी वहाँ पर खाली नहीं मिलती। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस प्रवास व्यवस्था समिति की और इस चातुर्मास की। और बात करूँ आध्यात्मिक के रूप में, तो इस वर्ष मुझे लगता है कि रिकॉर्ड बना है तपस्या के रूप में, आध्यात्मिक के रूप में। जिस तरह से लोग 76, 75, 60 और कई मास कमन, मुझे तो लगता है अब तो शतकीय मास कमन हो जाएंगे लगभग तो। और जिस तरह से यहाँ पर लोग सेवाएं दे रहे हैं, लोग अपनी तरफ से जो साधना का रूप ले रहे हैं, पूरा दिन यहाँ पर 8 दिन के जो पर्यूषण है वो पर्यूषण मना रहे हैं। वाकई में लगता है कि जैनत्व में जो ये सबसे मौलिक 8 दिन दिए हुए हैं ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। वैसे देखिए, गुरुदेव का जब यहाँ से चातुर्मास संपन्न होने वाला है उसके बाद पूरे मुंबई में उनका भ्रमण होगा, और उसमें दक्षिण मुंबई भी एक क्षेत्र आएगा जहाँ पर गुरुदेव ने महती कृपा करके 5 दिन हमें यहाँ पर दिए हैं। और निश्चित रूप से वो 5 दिन वो सिर्फ कैलेंडर में ऐतिहासिक नहीं बनेंगे, हमारे जीवन काल में गुरुदेव की जो पृष्ठ बनती है उसमें भी हम ये कोशिश करेंगे कि वो 5 दिन अति बड़े अति महोत्सव के रूप में हम वहाँ पर बना सकेंगे। और निश्चित रूप से दक्षिण मुंबई जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दक्षिण मुंबई है, युवक परिषद है, महिला मंडल है, किशोर मंडल है, कन्या मंडल है, सब आतुर है। और आचार्य महाप्रज्ञा विद्यानिधि फाउंडेशन जो कि इसकी संरचना सारी देख रेख करती है, निश्चित रूप से महाप्रज्ञा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में गुरुदेव का स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हैं।